शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। प्रेम शीर्षक पर मैं आज आप सबके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करूंगी। बात भगवान श्री कृष्ण के समय की है। पूरे द्वारिका में यह चर्चा थी कि कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रेम गोपियों से है। गोपियों के लिए तो वह पूरे समय फुर्सत में रहते हैं। कृष्ण के लिए तो गोपियों से बढ़कर कोई है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा आदि को यह बात बहुत अखरती। एक बार महर्षि नारद द्वारिका पधारे तो भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने नारद जी के सामने इस बात को रखा कि भगवान को तो हमारे पतिव्रता धर्म और प्रेम की कोई कद्र ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम गोपियां ही करती हैं। क्या कोई गोपी हमारे त्याग और प्रेम की बराबरी कर सकती है भला? महर्षि नारद ने कहा, माता, मैं भला इस विषय पर क्या कह सकता हूं? आप स्वयं भगवान से ही पूछें। इतना कहने के बाद महर्षि नारद श्री कृष्ण के दरबार में उनके दर्शन को पहुंचे। वहां जाकर देखा तो प्रभु कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है। ऐसा जान पड़ता है जैसे अभी मेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह बात पूरे राजमहल में आग की तरह फैल गई। सब दौड़ दौड़ कर भगवान कृष्ण के पास आने लगे। वैद्य बुलाए गए। राजवैद्य ने पूरे जतन कर लिए, लेकिन उनके सिर दर्द में कोई लाभ नहीं मिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी अपने सारे शिकवे गिले भूलकर उनके पास दौड़ी दौड़ी पहुंची। उनका सिर दबाती रहीं, सेवा सत्कार करती रहीं, लेकिन श्री कृष्ण के सिर में कोई आराम नहीं हो रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद महर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपको तो सब पता है। आप ही बताइए कि आखिर आपकी यह पीड़ा किस विधि से सही होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी मुझे निश्चल प्रेम करता हो, उसके चरणों की धूल मिल जाए तो उसे मेरे माथे पर लगाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। महर्षि नारद ने कहा, प्रभु, निश्चल प्रेम तो मैं भी आपसे करता हूं, लेकिन मैं अपने चरणों की धूल कैसे दे सकता हूं? पूरे राजमहल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने चरणों की धूल प्रभु के सिर में लगाने के लिए दे सके। माता रुक्मणी का भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अपने चरणों की धूल प्रभु के मस्तिष्क पर कैसे लगाती? पतिव्रता नारी जो ठहरी। अब जब यह बात गोपियों को पता चली तो उन्होंने तुरंत जमीन पर एक चादर बिछाया और उसके इर्द गिर्द सभी कूदने लगी। उनके कूदने से मिट्टी उड़कर उस चादर में जाने लगी। उन्होंने उस चादर को लपेटकर भगवान कृष्ण के पास भिजवा दिया। भगवान ने उस चादर से धूल लेकर अपने मस्तिष्क में लगाया और उनकी पीड़ा ठीक हो गई। अब भगवान की पत्नियों के साथ साथ बाकी सभी लोग मन ही मन बहुत शर्मिंदा थे। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम की अलग अलग परिभाषा दर्शाते हैं। आज के समय में सच्चे प्रेम की मिसाल दशरथ मांझी हैं, जिन्होंने अपने प्रेम को अमर कर दिया। लेकिन कुछ लोग प्रेम के नाम पर मर जाना, मार देना, अपमानित करना जैसे घृणित कदम उठाते हैं। ऐसी घटनाएं प्रेम के नाम को खराब करती हैं। इस कहानी से एक पहलू और देखने को मिलता है। जिस प्रकार भगवान की पत्नियों सहित सभी द्वारिका वासियों के मन में यह डर था कि हमने अपने चरण की धूल यदि भगवान के सिर में लगाई तो हमें नर्क मिलेगा। अपने नर्क जाने के डर से उन्होंने भगवान को दुख से बाहर नहीं निकाला, जबकि गोपियों को यह चिंता नहीं थी कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क। उन्हें तो बस यह चिंता थी कि किसी भी तरह भगवान की पीड़ा ठीक होनी चाहिए। इसलिए हमें ईश्वर पर भक्ति करनी हो
या किसी भी इंसान से सच्चा प्रेम, तो इसके लिए हमारे अंदर गोपियों जैसी भरपूर सरलता और श्रद्धा होनी चाहिए। धन्यवाद।